नीतीश कुमार जी तो दोनों में से किसी के लिए नहीं गए, लेकिन ये बेचारे राजनीतिक रूप से नज़रबंद लालू जी किसके लिए गए? किसके लिए गए? हथकड़ी लगल वाला के क्यों नहीं गए इमामगंज? इसीलिए कि दलित समुदाय का आदमी था। मैंने आप देखने रोहिणी आचार्य का ही प्रचार किए थे, लेकिन शिवचंद्र राम के लिए लालू जी को समय नहीं था। ये तीसरा नंबर का बेटा है जो चुनाव लड़ रहा था। हाल ये हो गया कि चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम, हारना तय हो चुका है। पुत्र अयोग्य हो गए तब न पिता को निकलना पड़ा, तो उत्तराधिकारी काहे बना दिए थे? जब का आपके बेटा में काबिलियत नहीं है तो आपने क्यों माथे पर थोप दिया ला करके? राजद वाला क्या बोल रहा है? ये सबको बोलने लायक है ये सब? अरे पटिया बचेगा कि नहीं? अब कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी, अब पटिया बचने की बात कर रहे हैं। मैंने बिहार का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ होगा? लोकसभा में हारे तो टोपी पहनना पड़ा, अब उपचुनाव में हारेंगे तो टोपियों हट जाएगा, देखिएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार झारखंड चुनाव प्रचार करने नहीं गए तो सवाल खड़ा शुरू हो गया और विपक्ष के लोग अब सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि देखिए सीएम नीतीश कुमार नहीं गए हैं, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्हें 2 सीट ही दी गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। सीएम नीतीश कुमार पर तो अब सवाल खड़ा हो रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी तो दोनों में से किसी के लिए नहीं गए, लेकिन ये बेचारे राजनीतिक रूप से नज़रबंद लालू जी किसके लिए गए? किसके लिए गए? हथकड़ी लगल वाला के? बालू बोलता है, पैसा बोलता है। बताइए, बीमारी की अवस्था में भगवान से हम लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी उम्र हो, उनको घर से निकाल के कहा चलिए। अरे ले भी जाना था तब ले जाते तेज प्रताप को, हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। बताइए, जहानाबाद में प्रभाव है, जहानाबाद में लोकसभा 2019 में लड़ाया और उसका चुनाव प्रचार में उसको आउट, बेलागंज से भी आउट। और राष्ट्रीय जनता दल को यह बताना चाहिए ना कि क्यों नहीं गए इमामगंज? इसीलिए कि दलित समुदाय का आदमी था। मैंने आप देखने रोहिणी आचार्य का ही प्रचार किए थे, लेकिन शिवचंद्र राम के लिए लालू जी को समय नहीं था। इसलिए शिवचंद्र राम दलित है। तो यार जगता बाबू के देखे कि लालू जी का है आगे रहेंगे, हमू बाले बच्चे के सबको सेट करें। तो ये तीसरा नंबर का बेटा है जो चुनाव लड़ रहा था। हाल ये हो गया कि चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम, हारना तय हो चुका है। ये लालू जी का फॉर्मूला है। मैंने पिता जी को भेज दिया राजनीतिक नज़रबंदी से निकाल करके, तब पुत्र अयोग्य हो गए तब न पिता को निकलना पड़ा, तो उत्तराधिकारी काहे बना दिए थे? जब का आपके बेटा में काबिलियत नहीं है तो आपने क्यों माथे पर थोप दिया ला करके? ये तो आने दिए चुनाव परिणाम, उसके बाद तरह तरह का शब्दकोश से निकलेगा। तो 4 सीट पर बिहार में हो रहा था उपचुनाव, वहां गए सीएम नीतीश कुमार, झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड गए, माननीय ललन सिंह गए, मैं संजय झा गए, श्रवण कुमार जी लगातार वहीं कैंप किए हुए थे। राज्यसभा में खीरू महतो हमारे पार्टी के अध्यक्ष, बिहार कोटे से हम लोग बनाए। तो क्या दिक्कत है? बिहार झारखंड में क्या अंतर है? जाना चाहिए ना नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार जी का कोई औपचारिक कार्यक्रम कि मुझे जानकारी नहीं। नेता ही कह रहे थे कि जाएंगे, अब नहीं। अब यह सवाल तो उन्हीं से पूछिए, हमको जानकारी नहीं। न हम कार्यक्रम देखते हैं, न हमको जानकारी दी जाती है। लेकिन राजद वाला क्या बोल रहा है? ये सबको बोलने लायक है ये सब? अरे पटिया बचेगा कि नहीं? अब कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी, अब पटिया बचने की बात कर रहे हैं। मैंने बिहार का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ होगा? से बताइए तो। मैंने अब बताइए ना, 8वां 9वां पास कहा जाता है, दावा किया जाता है 8वां 9वां पास वाला। अरे बदल गया बिहार। चरवाहा विद्यालय बिहार में था, अब खेल विश्वविद्यालय बन रहा है बिहार में। अंतर नहीं समझ में आ रहा है? कौन पसंद करेगा भाई? अब देखते न हैं, लोकसभा में हारे तो टोपी पहनना पड़ा, अब उपचुनाव में हारेंगे तो टोपियों हट जाएगा, देखिएगा। चूँकि अब शकुन है, माथा पर बोझा ले लीजिएगा तब वो हवा बिगड़ जाएगा ना, प्रदूषण है।
अभी वातावरण में? आप बताइए नहीं, अभी प्रदूषण की स्थिति क्या है? श्रेय लेते हैं, हर चीज़ का श्रेय लेते हैं ना तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव जी जरा श्रेय ले लीजिए, पटना से ज़्यादा प्रदूषण हाजीपुर में है। तो अब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी सीएम नीतीश कुमार पर हुए सवाल खरा तो विपक्ष पर ही खूब बरस गए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।